नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये मुद्दा सीधे तौर पर भारत में जो लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और जो पेंशन भोगी हैं, उनसे जुड़ा है। हाल ही में ना उनकी पेंशन सुरक्षा को लेकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियम बदले गए हैं और ये बदलाव कह सकते हैं एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। जी हाँ, और ये जो जानकारी है ये पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग है ना, जिसे DOPPW कहते हैं, उन्होंने 30 अक्टूबर 2025 को एक जरूरी ऑफिस मेमोरेंडम मतलब कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। ये सारी बातचीत उसी पर आधारित है और जैसा आपने कहा ये सच में राहत की बात है, क्योंकि देखिए कई पेंशन भोगी रिटायरमेंट के बाद कुछ अनिश्चितताओं का सामना कर रहे थे, कभी कभी मुश्किलें भी आती थी। तो ये जो नया ज्ञापन है ये उन दिक्कतों को दूर करने की एक गंभीर कोशिश लगता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी सेवा करने के बाद रिटायर होता है, वो तो यही सोचता है ना कि पेंशन एक पक्की आमदनी है, उसी के आधार पर आगे की योजना बनाता है। लेकिन अगर ये डर बना रहे कि भाई सालों बाद भी पेंशन कम हो सकती है, तो ये तो बहुत तनाव वाली बात है। तो आज हम क्या करेंगे, इन नए नियमों को जरा बारीकी से समझेंगे। इसके जो मुख्य प्रावधान हैं उनको खोल कर देखेंगे। ये इतने अहम क्यों हैं और असल में पेंशन भोगियों की जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो सबसे मुख्य बदलाव है उससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस नए आदेश का सबसे बड़ा वो बुनियादी बदलाव क्या है? जो हमें पता चला है वो तो काफी बड़ा लगता है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने पेंशन भोगियों की एक बहुत पुरानी चिंता को सीधे सीधे एड्रेस किया है। कहा जा रहा है कि एक बार अगर किसी कर्मचारी की पेंशन या फिर फैमिली पेंशन फाइनल हो गई, तय कर दी गई, तो उसके बाद आम हालात में उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती, है ना? हाँ, ये इस ज्ञापन का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है और सच कहूँ तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें सिर्फ एक ही अपवाद एक्सेप्शन साफ बताया गया है, वो है स्पष्ट लिपिकीय त्रुटि या गणना संबंधी साफ गलती। मान लीजिए कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई या जोड़ घटाव में कोई बिल्कुल जाहिर सी भूल हो गई और वो हाल ही में पकड़ी गई हो, सिर्फ तभी उसे सुधारा जा सकता है जिससे पेंशन कम हो सकती है। वरना सिद्धांत यही है कि एक बार पेंशन तय तो तय, वो एक तरह से पत्थर की लकीर है। और यही बात इसे इतना अहम बना देती है, सही कहा ना, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तो ये बदलाव असल में पेंशन भोगी और विभाग के बीच का जो रिश्ता है उसे कैसे बदलता है? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, ये सिर्फ एक नियम का बदलना नहीं है, ये सोच में बदलाव का भी संकेत है। पहले के नियम या शायद जिस तरह से नियमों को समझा जाता था उसमें थोड़ी कह सकते हैं अस्पष्टता थी। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, हमने देखे हैं, जहां विभाग या मंत्रालय व्यक्ति के रिटायरमेंट के कई साल बाद 5 साल, 10 साल, कभी-कभी तो और भी ज्यादा समय निकल गया और तब पेंशन भोगी को एक नोटिस भेज दिया। नोटिस में लिखा होता था कि जी आपकी शुरुआती पेंशन कैलकुलेशन में कोई गलती मिली है और इसलिए अब आपकी पेंशन घटाई जाएगी। और इतना ही नहीं, कई बार तो ये भी कह देते थे कि इतने सालों में जो ज्यादा पैसा आपको मिला है वो भी वसूला जाएगा। अरे बाप रे! सोचिए जरा उस स्थिति को। कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपनी सीमित आय पर जी रहा है, हो सकता है स्वास्थ्य पर खर्चे भी बढ़ गए हों, और अचानक पता चले कि भाई एक तो महीने की आमदनी कम होगी, ऊपर से एक मोटी रकम वापस भी करनी पड़ सकती है। ये तो किसी बुरे सपने से कम नहीं। निश्चित रूप से। और ये स्थिति पेंशन भोगियों के लिए बहुत ज्यादा अनिश्चितता लाती थी। मानसिक तनाव तो होता ही था और कभी-कभी गंभीर आर्थिक परेशानी भी खड़ी हो जाती थी। ये नया नियम जो है उन्हें इसी अनिश्चितता के बोझ से आप कह सकती हैं आजाद करता है। ये एक तरह से आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देता है कि आपकी रिटायरमेंट के बाद की आय यानी पेंशन वो स्थिर रहेगी। बशर्त वही है कि कोई हाल की और बिल्कुल साफ किस्म की गलती ना हुई हो। ये रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में स्थिरता लाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पहले जहां रिटायरमेंट के बाद भी एक डर सा बना रहता था कि पता नहीं कब कोई जांच हो जाए, कब कटौती हो जाए, अब नियम साफ तौर पर पेंशन भोगी के पक्ष में एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड बना रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये मानसिक शांति का भी मामला है। अच्छा, इसी सुरक्षा कवच की बात चली है तो इसमें एक और परत जुड़ी गई है ना? हमारे स्रोत में एक खास नियम का जिक्र है जो उन गलतियों से जुड़ा है जिनका पता पेंशन तय होने या रिवाइज होने के 2 साल बाद चलता है। ये क्या है, ये कैसे काम करेगा? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण सेफ्टी नेट है, कह सकते हैं। ये नियम CCS पेंशन रूल्स 2021 के नियम 66(1) के तहत आता है और ये नियम कहता है कि अगर पेंशन या फैमिली पेंशन को
अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से, या मान लीजिए उसमें कोई रिवीजन हुआ है तो उस तारीख से 2 साल बीत चुके हैं और उसके बाद कोई ऐसी गलती पकड़ में आती है जिसके आधार पर पेंशन कम करनी पड़े, तो संबंधित विभाग या मंत्रालय ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर क्या प्रक्रिया होगी? मतलब क्या 2 साल बाद मिली गलती ठीक ही नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि गलती ठीक नहीं हो सकती, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी बदल जाती है और सख्त हो जाती है। नियम 66(1) कहता है कि 2 साल बीत जाने के बाद अगर पेंशन घटानी है तो ऐसा करने से पहले संबंधित प्रशासनिक विभाग या मंत्रालय को अनिवार्य रूप से, मतलब मैंडेटरी है कि वो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, जो कि पेंशन मामलों की नोडल अथॉरिटी है, उससे पहले मंजूरी, प्रायर कंकरेंस लेनी होगी। बिना डीओपीपी की हरी झंडी के 2 साल बाद मिली गलती के आधार पर पेंशन कम नहीं की जा सकती। ओह, अच्छा, तो ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस हो गया। मतलब संबंधित विभाग खुद ही तय नहीं कर सकता, उसे ऊपर एक विशेषज्ञ बॉडी यानी डीओपीपी से पूछना पड़ेगा। लेकिन ये जो 2 साल की समय सीमा है, क्या ये काफी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पेचीदा गलती हो जिसका पता चलने में ज्यादा वक्त लग जाए? शायद एक संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ ये देखना कि भाई अगर कोई गंभीर गलती है तो उसे ठीक करने का रास्ता खुला रहे, और दूसरी तरफ पेंशन भोगी को एक निश्चित समय के बाद स्थिरता और प्रिडिक्टेबिलिटी देना, मतलब वो ये मान सके कि अब उसकी पेंशन पक्की है। कानून या नियम बनाते समय अक्सर ऐसी रेखाएं खींचनी पड़ती हैं। हो सकता है कुछ बहुत ही रेयर केस में 2 साल कम लगे, लेकिन एक सामान्य नियम के तौर पर ये पेंशन भोगी को ये भरोसा तो देता है कि रिटायरमेंट के काफी समय बाद अचानक से उस पर पेंशन कटौती की तलवार नहीं लटकेगी। और ये विभागों पर भी एक तरह का दबाव बनाता है कि भाई आप पेंशन तय करते समय और उसके तुरंत बाद ज्यादा सावधानी बरतें। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये कदम रिटायरमेंट के बहुत बाद में होने वाले जो मनमाने या अचानक बदलाव होते थे उनको रोकने की एक साफ कोशिश है। पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना। जैसा हमने पहले बात की, ये जो अचानक कटौती के नोटिस आते थे उनसे पेंशन भोगियों में असुरक्षा बढ़ती थी और कभी-कभी सिस्टम पर भरोसा भी कम होता था। ये नया प्रावधान, खासकर ये जो डीओपीडब्ल्यू की सहमति वाली शर्त है, ये प्रक्रिया में एक स्तर की जांच और संतुलन लाता है। ये सुनिश्चित करता है कि पेंशन कम करने का कोई भी फैसला हल्के में न लिया जाए, उसके पीछे ठोस और जायज कारण हो जिनकी समीक्षा एक विशेषज्ञ निकाय ने की हो। इससे क्या होता है कि पूरी पेंशन प्रणाली में पेंशन भोगियों का विश्वास मजबूत होता है। ये दिखाता है कि सिस्टम सिर्फ गलतियां सुधारने के बारे में ही नहीं सोच रहा, बल्कि अपने नागरिकों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के साथ उचित व्यवहार करने के बारे में भी चिंतित है। हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये नियम मुख्य रूप से पेंशन में कटौती को रोकने पर ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि पेंशन भोगियों की एक बड़ी चिंता थी भी। हाँ, ये तो हुई पेंशन में कमी रोकने की बात, जो कि सच में एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन जैसा कहते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता है। मान लीजिए स्थिति उलट हो, किसी विभाग की गलती से मान लीजिए कोई नियम गलत समझ लिया या कैलकुलेशन में एरर हो गया और किसी पेंशन भोगी को असल में जितनी पेंशन मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा मिल गई, और इसमें पेंशन भोगी की कोई गलती नहीं है, उसने कोई गलत जानकारी नहीं दी। उस केस में क्या होगा? क्या वो ज्यादा पैसा उनसे वापस मांगा जाएगा? ये बहुत ही प्रैक्टिकल और अहम सवाल है, और अच्छी बात यह है कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, ये इस स्थिति से निपटने के लिए भी एक साफ प्रक्रिया बताता है। ये दिखाता है कि सिस्टम सिर्फ एक तरफा नहीं सोच रहा। नियम कहता है कि अगर किसी पेंशन भोगी को ज्यादा पेमेंट मिल गई है और ये साफ है कि इसमें उनकी कोई गलती या गलत बयानी, मिसरिप्रेजेंटेशन शामिल नहीं थी, तो वसूली का फैसला अपने आप या तुरंत नहीं लिया जा सकता। अच्छा, तो फिर फैसला कैसे होता है? वसूली होगी या नहीं, ये कौन तय करता है? प्रक्रिया इस तरह है। सबसे पहले वो मंत्रालय या विभाग जहां पेंशन भोगी ने काम किया था या जो पेंशन दे रहा है, उसे इस मामले को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ कंसल्टेशन के लिए भेजना होगा। व्यय विभाग, जैसा नाम से ही जाहिर है, सरकारी खर्चों पर नजर रखता है। ये दोनों विभाग, मतलब संबंधित मंत्रालय विभाग और व्यय विभाग, मिलकर मामले के फैक्ट्स और परिस्थितियों को देखेंगे। वो ये जांचेंगे कि गलती कैसे हुई, कितना ज्यादा पैसा चला गया है, पेंशन भोगी की आर्थिक स्थिति क्या है और क्या वसूली करना न्याय संगत और व्यावहारिक होगा। इस कंसल्टेशन के आधार पर
वो मिलकर ये फैसला लेंगे कि जो ज्यादा पैसा दिया गया है उसे पेंशन भोगी से वसूला जाए या उसे माफ कर दिया जाए। अच्छा, तो माफी का भी विकल्प है, ये जरूरी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए फैसला वसूली का ही होता है, तब पेंशन भोगी के लिए क्या प्रक्रिया होगी? क्या उनसे फौरन सारा पैसा मांग लिया जाएगा? नहीं, अगर वसूली का निर्णय होता भी है तो भी प्रक्रिया को पेंशन भोगी के लिए जहां तक हो सके संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले पेंशन भोगी को एक औपचारिक नोटिस दिया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि क्या स्थिति है और कितनी रकम उनसे वसूल की जानी है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि उन्हें ये रकम स्वेच्छा से, मतलब वॉलंटरीली लौटाने के लिए 2 महीने का वक्त दिया जाएगा। और अगर पेंशन भोगी उस 2 महीने में अपनी मर्जी से पैसे नहीं लौटाते या लौटा नहीं पाते, तब क्या? अगर पेंशन भोगी 2 महीने में खुद से पैसा वापस नहीं करते हैं तो विभाग के पास ये विकल्प होता है कि वो उस रकम को आगे मिलने वाली पेंशन की किस्तों से वसूल करे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वसूली भी आम तौर पर किस्तों में की जाती है ताकि पेंशन भोगी पर एकदम से आर्थिक बोझ ना पड़े। लेकिन मैं फिर से जोर देना चाहूंगी कि ये पूरी प्रक्रिया, कंसल्टेशन, नोटिस, वसूली या माफी, ये सिर्फ तभी लागू होती है जब ये साबित हो जाए कि ज्यादा पेमेंट में पेंशन भोगी की खुद की कोई गलती या जानबूझकर दी गई गलत जानकारी शामिल नहीं थी। ये एक तरह से सरकारी पैसे की वसूली की जरूरत और एक निर्दोष पेंशन भोगी को बेवजह की परेशानी से बचाने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ, ये प्रक्रिया निश्चित रूप से पहले के मुकाबले ज्यादा व्यवस्थित और शायद ज्यादा मानवीय लगती है। और सरकार ये भी पक्का करना चाहती है कि इन नए साफ नियमों का पालन भी ठीक से हो। स्रोत में इस पर भी जोर दिया गया है ना? हाँ बिल्कुल, पेंशन विभाग DOPW ने अपने ज्ञापन में बहुत साफ तौर पर सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि इन आदेशों का कड़ाई से और बिना किसी चूक के पालन किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि ये जानकारी उनके तहत काम करने वाले सभी संबंधित दफ्तरों, खासकर जो पेंशन पेमेंट करने वाले अधिकारी हैं, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज और जो अकाउंट सेक्शन है, उन तक सही ढंग से पहुंचे। और इस सख्ती के पीछे मकसद भी साफ है कि आगे चलकर पेंशन भोगियों को बेवजह की परेशानी ना हो, भाग दौड़ ना करनी पड़े, मानसिक पीड़ा से ना गुजरना पड़े। सही बात है। कोई भी व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने या कानूनी नोटिसों का जवाब देने में नहीं बिताना चाहेगा। वो तो चाहेंगे कि अपनी पेंशन पर शांति से जिएं। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट का एक सार देखें तो ये फैसला पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में बहुत जरूरी पारदर्शिता, स्थिरता और विश्वसनीयता लाने की दिशा में एक बहुत ही पॉजिटिव और अहम कदम है। ये सीधे तौर पर उस बड़ी समस्या को हल करता है जिसका सामना कई पेंशन भोगी सालों से कर रहे थे, यानी रिटायरमेंट के कई साल बाद पिछली तारीख से होने वाले पेंशन एडजस्टमेंट के कारण जो अनिश्चितता और आर्थिक तनाव पैदा होता था। अनिवार्य रूप से जो जोखिम का संतुलन था वो अब थोड़ा बदल गया है। पहले अनिश्चितता का जोखिम काफी हद तक पेंशन भोगी पर था। अब समय पर और सही कैलकुलेशन करने और नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी विभागों पर ज्यादा साफ तौर पर डाली गई है। इससे न सिर्फ मौजूदा पेंशन भोगियों को फायदा होगा, बल्कि जो लोग भविष्य में रिटायर होंगे उनका भी सरकारी पेंशन प्रशासन पर भरोसा मजबूत होगा। ये दिखाता है कि सरकार पेंशन भोगियों की वास्तविक चिंताओं को सुन रही है और उनके समाधान के लिए कदम उठा रही है। तो कुल मिलाकर इसका पेंशन भोगियों के लिए क्या मतलब है? अगर हम मुख्य बातों को फिर से समेटें तो टेक अवे क्या है? जरूर, संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहली और सबसे अहम बात, एक बार आपकी पेंशन या फैमिली पेंशन फाइनल हो गई तो अब वो आम तौर पर कटौती से सुरक्षित है। कमी तभी होगी जब कोई हाल की और बिल्कुल साफ क्लरिकल या कैलकुलेशंस की गलती हो। पुरानी अस्पष्ट गलतियों के नाम पर सालों बाद कटौती का डर अब खत्म। अगर पेंशन तय होने या रिवाइज होने के 2 साल बाद कोई ऐसी गलती मिलती भी है जिससे पेंशन कम हो सकती है, तो ऐसा करने से पहले संबंधित विभाग को DOPW से इजाजत लेनी होगी। ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है। अगर विभाग की गलती से आपको ज्यादा पेमेंट हो गई है और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो भी आपसे पैसा वसूलना है या माफ करना है, इसका फैसला एक तय प्रक्रिया और सोच विचार के बाद ही होगा। आपको अपनी बात कहने और पैसा लौटाने का मौका मिलेगा, और अगर वसूली होती भी है तो वो शायद किस्तों में होगी। आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और उनकी मुश्किलों को कम करना,
ये निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है जो लाखों लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक असर डालेगा। निश्चित तौर पर ये नियमों को साफ करता है और रिटायरमेंट के बाद की एक बड़ी चिंता को दूर करके, जैसा आपने कहा, मानसिक शांति देता है। चलिए अब इस चर्चा के अंत में, जैसा हम अक्सर करते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जिस पर वो खुद सोच सकें। हाँ, तो आज का विचार ये है, ये नए नियम पेंशन में कमी के खिलाफ तो बहुत मजबूत सुरक्षा देते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या हमारा मौजूदा सिस्टम उन स्थितियों को भी उतनी ही असरदार तरीके से संभालता है जहां किसी पेंशन भोगी को विभाग की किसी गलती की वजह से असल में कम भुगतान मिला हो। क्या उन सुधारों को, यानी पेंशन में बढ़ोतरी को, अगर वो सालों बाद पकड़ में आते हैं, उतनी ही आसानी से, उतनी ही तेजी से और पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है जितनी सख्ती से अब कटौती को कंट्रोल किया गया है। ये सोचने वाली बात है कि क्या सिस्टम दोनों तरफ की गलतियों, ज्यादा पेमेंट और कम पेमेंट को सुधारने में समान रूप से न्याय संगत और तत्पर है। ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या सिस्टम जितना ज्यादा पेमेंट को लेकर चिंतित है, उतना ही कम पेमेंट को सही करने में भी एक्टिव है? ये पक्का करना भी उतना ही जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे इस तरह के नीतिगत बदलाव लाखों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी और स्पष्ट रही होगी।